देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारे दलित और पिछड़े समाज में जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। जिनमें पढ़ाई लिखाई ज़्यादा है उनके परिवारों में बच्चों की संख्या कम होती है। इसलिए इसको जाति और धर्म से नहीं जोड़ना जाना चाहिए। यह ज़्यादा बच्चा जिस समाज में होता है, जिस परिवार में होता है, जिस घर में होता है, जिस व्यक्ति के यहाँ होता है, अशिक्षा भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आड़े आती है। और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर अशिक्षित है, गरीब है, मजलूम है। तो स्वाभाविक रूप से अशिक्षा के कारण ही बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, किसी और कारण से नहीं। अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, गलत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके ओछी राजनीति कर रही है। हमारे देश की संस्कृति रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जब सब आपस में भाई भाई हैं तो हिंदू मुसलमानों में फिरका प्रस्ती पैदा करके एक दूसरे को लड़ाने के लिए जो गंदी राजनीति की जा रही है वो बहुत घिनौनी है। हमारा यहाँ का सौहार्द टूट रहा है, भाईचारा टूट रहा है। आज एक दूसरे को नफरत की भावना से देखने की जो बात चली है उसकी वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी घिनौनी राजनीति करने में माहिर है। अभी चंदा की बात चल रही थी, चंदा मिला है कि किस तरह का बचाव भाजपा कर रही है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार का खुलासा है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपया लूटने के बाद भी कहते हैं मैं ईमानदार हूं। अगर 6,000 करोड़ रुपया लेने वाला व्यक्ति, घूस लेने वाला व्यक्ति, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाने वाला व्यक्ति अपने को ईमानदार कहता है तो स्वाभाविक रूप से ये कितने बड़े भ्रष्ट हैं इसका खुलासा हो गया। और रही सही, परसों नीरव मोदी ने घोषित कर दिया कि जो 13,000 करोड़ रुपए मेरे ऊपर घोटाले का आरोप है उसमें तो मेरा 32% पैसा है। 68% पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने दिया है और तो नाम भी गिनाने जा रहे हैं। इसलिए आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। एक आखिरी सवाल, श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार अभी प्रधानमंत्री आए थे, मंदिर बनवाने का चारों तरफ घोषणा कर रहे हैं और उसका श्रेय लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में हुआ या वहां दौड़ के आ रहे, क्या इस पे कहेंगे? देखिए, राम मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से हुआ और सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसका स्वागत किया। इसलिए मंदिर के निर्माण में मोदी जी का कोई श्रेय नहीं है। अगर सरकार ही श्रेय लेती तो इनसे बड़े धर्मनिष्ठ बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, 3 बार प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में बन गई होती। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, मामला निस्तारित हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके नाते मंदिर बना और हम सभी लोगों ने स्वागत किया। तो मंदिर पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। रही बात, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। जो भगवान है, जो खुद को जीवन देता है, जो पूरे जनता को जीवन देता है, लोग जन को जीवन देता है, उसको हम जीवन देने वाले कौन है? इसका मतलब है हम उसको जीवन दे करके साबित करना चाहते हैं कि हम भगवान से बड़े हैं। यह भी भाजपा का घमंड है और मोदी जी घमंड है। नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो अजीवित नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। स्वाभाविक रूप से प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब यह है कि वो पत्थर रख करके ये भगवान बना रहे हैं। जो भगवान है वो किसी की पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जो भगवान है जिसको करोड़ों लोग हजारों साल से पूज रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि अगर हमारे प्राण प्रतिष्ठा से भगवान की पहचान हो रही है तो भगवान से बड़े हम हो गए। मोदी जी साबित करना चाहते हैं, वो अपनों को भगवान से बड़ा साबित करना चाहते हैं। ठीक सर, क्या आप लोग दिए गए और प्रस्ताव के लोग दिए थे सत्य निष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं भी द्वारा प्रस्तावित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की एकता। पर्चा दाखिला किया है कुशीनगर में, किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? बहरहाल अभी तो पर्चा दाखिला हुआ है और 14 मई तक लगातार पर्चा दाखिला होना ही है।
रही बात माहौल कैसा है, ये तो कुछ नहीं की जनता तय करेगी। जो भी चुनावी मैदान में आता है वो जीतने के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। इसलिए हमें कुछ नहीं की जनता पर विश्वास है और पहले भी मुझे अपार स्नेह प्यार आशीर्वाद कुछ नहीं की जनता का मिला। विकास के मुद्दे और जन जन के सम्मान की प्राथमिकता के साथ मैं लोगों के बीच में काम किया, लोगों ने पसंद किया, उनकी कसौटी पर खरा उतरा और उनकी ही चाहत मांग के अनुरूप मैं कुशीनगर लोकसभा का भी प्रत्याशी बनाऊं। भाजपा की अमरावती से उम्मीदवार हैं। अभी तेलंगाना में जो है वैसे छोटे वैसी बोली है, छोटी वैसी 15 मिनट मांग रहे थे, हमको 15 सेकंड दीजिए, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, हवा में चले गए या कहाँ। इस तरह का बयान हो दे रहे हैं लोग, भाजपा वाले क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा नहीं बोल रही है, भाजपा के नेताओं का घमंड बोल रहा है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कहते हैं अब की बार 400 के पार, जब देश की जनता को तय करना है कि हमें वोट किसको देना है, तो कोई नेता ये गारंटी कैसे कह सकता है कि हम 400 के पार? इसका मतलब है भाजपा के नेताओं का घमंड बोल रहा है और ईवीएम मशीन के दुरुपयोग की जो साजिश है उसको जस्टिफाइड करने के लिए पहले से ही 400 के पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। मोदी जी हो या कोई और हो, भाजपा को कोई डूबने से बचा नहीं सकता। सर, पित्रोदा ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, जो बयान दिया था उन्होंने नस्लवादी पर, क्या कहेंगे इस पे, किस तरह का बयान आ रहा है? अब चूंकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, पद से इस्तीफा दिया, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर हमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी को घेरा, तो राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है, कम से कम पहले अंदर खाने बात करते थे प्रधानमंत्री, अब बाहर इनका नाम ले रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेरा है, तो इस तरह का बयान आ रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी पद गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी आज बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम कि 10 साल की भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बना दिया, गरीबी से आम जनता का जीना हराम कर दिया, किसानों को आज तक एमएसपी घोषित नहीं कर पाए, उल्टे उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं। आज छोटे मध्यम श्रेणी के व्यापारी जो कभी वोट और नोट दोनों दिए थे भाजपा को, आज उनको अभी शोषण पहले जीएसटी से किया और अब ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आज संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को जेल में डाल दिया, जिनके ऊपर आज तक आरोप तय नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार नहीं चला पा रहा है वो सरकारी विभाग को अपने चहेते उद्योगपतियों को सुपुर्द कर रहा है। तो ये तो असफलता, निकम्मापन का सबसे बड़ा जीता जागता मिसाल है। एक चीज दूसरी ओर, वहीं पर 80 करोड़ लोगों को भाजपा की सरकार ने गरीब बनाया और उन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता, उनके पास खेती होती, सरकारी नौकरी होती, तो 5 किलो 10 किलो चावल के लिए कटोरा लेके लाइन नहीं लगाते। तो स्वाभाविक रूप से 80 करोड़ लोगों को भाजपा सरकार ने गरीब बना दिया और आज भी करोड़ों नौजवान को बेरोजगार बनाने में लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।